सावधान। ये बंध तत्व इसी वाले अधिकार में ही होगी ना, वो तो 40 उसमें 41 की पिछले अधिकार में, पहले अधिकार में। अच्छा, पहले अधिकार में, ठीक है। सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षान स्मृति त्रतकानि चैव 50 दष्टो सहस्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि अरहंत भाची यथम गन्नर्देवहिं गंथियम सम्मम पन्मामि भक्ति जुतो सुदरान महयम शीर्षा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउसको कोतो साले अनुभवं पैनै पाउडै परियम सुतपटमं ओ अपुग चुलिया चे सुतते थुई धम कहाय निचकाल मचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगे भ्य स्वपरमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित तपोनि दिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण संग्री से शिषारुह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आयरी भक्ति कौसुक कौतो समनन समदंसन समचार जुत्तान पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्यानम तिरियन गुण पालन रियालम सब साहुनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखको कम्मको महिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्घन नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचोंसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्येण विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणेश श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके गाथा रूप में आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने लिखा है तथा उसकी टीका कारिका गण्य आतिमती माता जी के द्वारा की गई है। उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंद उदय सत्व को ओघ और आदेश से कहूंगा। बंद
आचार्य हमें बता चुके हैं सब तरह से सारी प्रकृति, कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, किस किस गुण स्थान में कौन कौन सी विच्युति होती है, किस किस मार्गणा में कौन कौन सी प्रकृति का बंध होता है, स्थिति बंध जघन्य का जघन स्थिति का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट स्थिति का स्वामी कौन है, कितनी स्थितियां पढ़ते, स्थिति के भेद ज्यादा पढ़ते, अबाधा के भेद कम पढ़ते हैं, निषेकों का जो बंटवारा होता है अबाधा काल छोड़ करके होता है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन या जघन्य बंध किन किन प्रकृति में 4 प्रकार का होता है, किन प्रकार प्रकृतियों में 2 प्रकार का होता है, आदि सारी चीजों से आचार्य ने हमें अवगत कराया। अब अनुभाग बंध चल रहा है। अनुभाग बंध भी हमारा कल पूरा हो चुका है। तो स्थिति प्रकृति पहले पहले अध्याय में हो गई थी, स्थिति और अनुभाग हो चुका है। प्रदेश बंध हमारा आज से शुरू होगा। प्रदेश बंध हम करने जा रहे हैं। पढ़ने सिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं गोच्छं नमिउन नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। अब क्या करें, प्रदेश बंध प्रकरण अथानंतर प्रदेश बंध को 33 गाथा में है, 33 गाथाओं द्वारा कहते हैं। जो उच्चारण नहीं कर रहे हैं वो उच्चारण करेंगे। अगर सबका हो गया है तो आज बाबूजी हैं नहीं, नेमीचंद भाई साहब भी मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। आए हैं क्या नेमीचंद भाई साहब आप? आए हैं दीदी, आए हैं नेमीचंद भाई साहब, प्रणाम करती हूँ दीदी। नेमीचंद भाई साहब गाथा का आप उच्चारण करेंगे। ठीक। ये खेतो गाढ़म सब पदे से हिम कम्मणो जोगम बंधति सगहे दूहिम य अनादियम सादियम उभयम। एक खेतो गाढ़म सब पदे से हिम कम्मणो जोगम बंधति सगहे दूहिम य अनादियम सादियम उभयम। अयखेतो गाढ़म सब प्रदेशे हिम कम्मनो जोगम बंदति सगहि दुहिम ये अनादियम सादियम उभयम। क्या करें, एक खेत अवगाढ़ सब पदेशेयम। एक क्षेत्र में, खेतो माने क्षेत्र, अवगाढ़ माने अवगाढ़ रूप से, सब पदे से ही स्थित, एक क्षेत्र में अवगाढ़ रूप से सारे प्रदेशों में स्थित, सब पदे से ही स्थित, कर्मणो जोगम कर्म रूप परिणमन होने के योग्य, बंधदी बंधता है, सग हेतु हिम अपने परिणामों से, अपने अपने निमित्त से। कैसा, तो क्या कह रहे हैं, वह जो द्रव्य है अवगाढ़ रूप से एक क्षेत्र में स्थित जो द्रव्य है, सभी जीव अपने अपने निमित्त से बांधते हैं, वो द्रव्य कैसा है, तो कह रहे हैं वह कर्म रूप परिणमने के योग्य जो द्रव्य है, अनादियम अनादि है, सादियम सादी है, उभयम और उभय है। जो कर्म रूप द्रव्य है अवगाढ़ रूप से तीनों लोक में भरा हुआ है, जीव उसको प्रति समय ग्रहण करके कर्म रूप परिवर्तित करता है अपने अपने निमित्त से। तो वो द्रव्य कैसा है, तो कहते हैं उसमें कुछ द्रव्य तो अनादि है, यानी आज तक कर्म रूप परिवर्तित नहीं हुआ। कुछ सादी है, यानी कर्म रूप परिवर्तित होकर के छोड़ दिया गया है। उभयम, कुछ ऐसा है, कुछ द्रव्य ऐसा ग्रहण होता है जो कर्म रूप परिवर्तित होता है, जिसमें कुछ तो ग्रहण किया हुआ रहता है पहले और कुछ नहीं रहता है, यानी कुछ सादी रहता है, कुछ अनादि रहता है। इस तरह से यहाँ 3 तरह का कर्म रूप परिणामने योग्य द्रव्य की बात चल रही है। एक क्षेत्र अवगाढ़ रूप से स्थित और कर्म रूप परिणमन के योग्य अनादि तथा सादी या उभय रूप जो पुद्गल द्रव्य है, उसे यह जीव सर्व प्रदेशों से अपने अपने निमित्त से बांधता है। तत्वार सूत्र में आया है ना, सर्वात्म प्रदेश अनंतानंत प्रदेशा, है ना। एक क्षेत्र में स्थित हुए कर्म परमाणुओं को एक एक आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत परमाणु क्या है, विश्वोपजय के रूप से ठहरे हुए हैं, और उनको प्रति समय जीव अपने परिणाम विशेष से कर्म रूप परिवर्तित करता रहता है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं।
कर्म रूप पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होना प्रदेश बंध कहलाता है। यहाँ एक क्षेत्र आया है तो कहते वो एक क्षेत्र यहाँ पर क्यों किसको लिया जा रहा है? भाई हम तो सारा लोकाकाश को सारा क्षेत्र जान रहे हैं, अब आप उसमें एक क्षेत्र किसको लेंगे? कि भाई जितने में मोबाइल अटता हो या जितने में एक सरसों का दाना अटता हो, एक क्षेत्र किसको कहेंगे? तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, नीचे माता जी क्या बता रही है, यहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव की घनांगुल के असंख्यात्मक भाग जघन्य रूप अवगाहना को एक जघन्य क्षेत्र जानना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्यों घना इस जीव को ही क्यों लिया गया? निगोदिया जीव ले लेते, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, बहुत ही थोड़े, दिखता भी नहीं है साधारण शरीर वाला निगोदिया तो, है ना। लेकिन यहाँ पर यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सूक्ष्म निगोदिया जीव किस समय ये अवगाहना होती है, जघन्य अवगाहना कब होती है सूक्ष्म जीव की? जन्म के तीसरे समय जन्म के तीसरे समय में होती है। किस जीव की होती है? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त की होती है, क्योंकि यहाँ पर इसी जीव को ग्रहण किया गया है। इसका हेतु आगे साथ देना चाहिए या नहीं भी दे सकते हैं। इसका हेतु यह कहा गया कि ये जीव सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इनकी अवगाहना को लेकर के चला गया कि जघन्य अवगाहना सबसे छोटी किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। तो वो जितना क्षेत्र घेरता है उतने क्षेत्र को एक क्षेत्र कहेंगे, शेष जितना लोकाकाश का क्षेत्र बच गया वो अन्य क्षेत्र कहलाएगा। एक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, इस तरह से यहाँ पर बताने क्या ये पूरा समझिए, ये गाथा सब जो आ रही है पंच परावर्तन ही आ रहा है। वैराग्य उपावन माई, है ना, 12 भावना को कहते हैं। ये भी गाथाएं वैराग्य उपावन के लायक है, वैराग्य की उत्पत्ति करने की गाथाएं सब आ रही है कि हम किस तरह से कारमान वर्गणाओं को लेते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे तरह से आने वाली है। यहाँ एक क्षेत्र का मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव जितने स्थान को घेरता है, आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है, उतना आकाश का क्षेत्र एक क्षेत्र है। उसके अलावा जितना आकाश बच गया, लोकाकाश बच गया, वो अन्य क्षेत्र है। तो उस छोटे से क्षेत्र में कितने प्रदेश आएंगे? असंख्यात अनंत प्रदेश आ जाएंगे। अनंत 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 प्रदेश आ जाएंगे। मंजू जी, असंख्यात असंख्यात पूरा लोकाकाश असंख्यात है। सही बात, सही बात। अनंत कहाँ से आ गया? असंख्यात। और हमारी त्रिशला जी को तो आदत पड़ गई है, प्रश्न पूरा हो या नहीं हो उनको झट से बोलना है और उनको गलत उत्तर देना। इन दिनों उनके साथ यही हो रहा है। बिना सोचे समझे सिद्धांत को एक सेकंड के लिए दिमाग पर ज्यादा करिए कि पूछ रहे हैं तो इसमें क्या है। एक सेकंड के लिए अपने दिमाग का काम लिया कीजिए, नहीं तो जंग लग जाएगी दिमाग में। पूरा लोकाकाश ही असंख्यात परदेशी है। तो इस तरह से वो भी असंख्यात है। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, पर यहाँ अवगाहना के हिसाब से छोटी अवगाहना और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी हो जाएगी? तीन लोग स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य की त्रिशला जी आप उसके जवाब मत दीजिए, आप बहुत गलत जवाब दे रही हैं आजकल। किसकी अवगाहना भाई? तीन लोग की। कोई जीव तो बताइए, कोई जीव का शरीर बताइए जिसकी अवगाहना तीनों लोक जितनी बड़ी हो। यहाँ अवगाहना की बात आ रही है। अवगाहना मतलब जीव की अवगाहना, कोई पुद्गल की अवगाहना की बात तो आएगी नहीं। तो कोई जीव ऐसा है जिसका तीनों लोग जितनी बड़ी अवगाहना हो? स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य के, स्वयंभू रमण समुद्र तो के सबसे बड़ी अवगाहना उसकी होती है। वैसे समुद्घात जिस समय करते हैं उस समय उनके प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं, पर उस समय भी उनकी अवगाहना कितनी होती है? तीनों लोग संबंधी अवगाहना हो जाती है क्या? नहीं। उस समय भी उनका औदारिक शरीर जो जगह घेर रखता है वही अवगाहना कहलाती है। ज्यादा से ज्यादा 525 हम लोग पढ़ते हैं, 525 के बाहुबली हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 525 धनुष की। उस समय जब समुद्घात कर रहे हैं तो
कर्म बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? बंध रहा बंध है। रहा है तो कौन सा बंद बंध रहा है रहा अथवा है, नहीं बंद बंध रहा रहा है? हाँ, जिस समय 8 समय के लिए समुद्घात हो रहा है उस समय वो अरहंत परमेष्ठी के कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो किसका हो रहा है? नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है? कितना हल्का प्रश्न। और हम लोग जीव कांड पूरा पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके वो तो पढ़ चुके हैं, जो नहीं अटेंड किए थे नहीं पढ़े होंगे भैया। वेदनीय कर्म बंधेगा, हाँ, वेदनीय कर्म का, क्या साता वेदनीय का। साता वेदनी बोलिए ना, वेदनीय कर्म क्यों बोलते हैं? हाँ, चलिए, हमारे जयश्री साहब जी बोलती हैं साता वेदनीय का हो रहा है। और लोग बोलिए। एक कर्म बंद तो नहीं हो रहा, दान बंद मात्र नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। चलिए और बोलिए। कम से कम जितने लोग ओपन है वो तो बोलिए। बंद वाले तो बंद है, काला पर्दा से प्रश्न थोड़ी होता है। उस समय उनके योग अब दूसरी चीज नहीं, बाबा दूसरी चीज नहीं मंजू जी, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न का उत्तर बस जो कि भाई उस समय बंद हो रहा है, क्या बंद हो रहा है तो किसका हो रहा है? जयश्री साहब जी साता वेदनी, त्रिशला जी नहीं हो रहा है, कार्बन शरीर का हो रहा है। कार्बन शरीर का हो रहा है। ये कौन सा नया बंध आ गया? चलिए, कार्बन शरीर कोई अलग से बंद होता होगा। चलिए, कार्बन शरीर का बंध तो 8वें गुण स्थान में खत्म हो गया। कहाँ पहुंच गए आप 13वें गुण स्थान में कार्बन शरीर का? इतनी मोटी बात अगर आप लोग इतनी गलत बोलेंगे तब तो बहुत परेशानी हो जाएगी। 8वें गुण उदय के स्थान में हिसाब बंद से, प्रवृत्ति है कार्बन शरीर की। हाँ तेजस, उदय अपेक्षा बोले ना, उदय अपेक्षा बोले ना। अब हम इसका पता नहीं योग आप क्या योग सुनते हैं। से हम तो सही एक से प्रश्न तो को कर्म 5 बार बंध दोहरा सकता चुके हैं। पहले तो हम लोग क्या करें कि गलत उत्तर दें, फिर क्या करें कि भैया आप ऐसे बोले थे, पकड़ फिर नहीं हम रहे। लोगों को आदत पड़ गई है। हम उदय का तो नाम ही नहीं लिए हैं। 13वें गुण स्थान में 2 लोग उत्तर दिए हैं। एक मंजू जी, कौन है, सुमति जी बोलते हैं कार्बन शरीर का। और लोग बोले बोलेंगे तब तो कुछ दिमाग खुलेगा। इतना दीदी साधारण योग सा से सही से उत्तर तो आप कर्म नहीं का दे बंध पाते। तो हो रहा है, भले ही वो एक समय के लिए हो रहा होगा। समय वही नहीं बताना, सीधा बस बंद हो रहा। किसका बंद हो रहा है? 13वें गुण स्थान में तो बंद ही नहीं है, स्थिति नहीं है। तो सत्व है, बंध तो जब स्थिति नहीं है तो बंद कैसे होएगा? अच्छा, ऐसा क्या? और सुनीता जी तो वैसे भी बहुत आगे तक पढ़ चुकी है, इसलिए उनके उत्तर को तो नेमीचंद आचार्य मैं के उत्तर बोलूं? से पर ही मानना पड़ेगा। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए ना, सबको बोलना है, इसीलिए ठहरी हुई हूँ। हाँ बोलिए, सुशीला जी बोलिए। हाँ, तेरे गुण स्थान में एक समय वाला सातक वेदी क्रम हम का बंद हो। 13वें गुण स्थान की बात नहीं कह रहे हैं। जिस समय समुद्घात हो रहा है, केवली समुद्घात हो रहा है, उस समय कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो किस कर्म का हो रहा है? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? चाहे छोड़िए, उस प्रश्न को छोड़िए। बंद हो रहा है तो किस प्रकृति का हो रहा अथवा नहीं हो रहा है? हमको अपने आप पर लज्जा आ रही है, आप लोग पर नहीं आ रही है, खुद पर लज्जा आ रही है हमको। समुद्रघात के समय तो जितने कर्म बचे हैं उनको सबको छोड़ने का कुछ और काम नहीं बोलना है ना सुमन जी? सुमन जी, एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम तर्कना दे दे के समझाएंगे, नहीं तो आचार्य जो लिखे हैं वो पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। हम इतनी आप लोग को तर्कना परोसते हैं, मैंने सबकी क्लास अटेंड करके देख ली, कोई नहीं तर्कना परोसता है, कोई भी नहीं तर्कना परोसता है। इसलिए जो केवल हाँ और ना बोलिए कि उस समय समुद्घात हो रहा है, उस समय कर्मों का बंद हो रहा है, क्या हो रहा है तो किस प्रकृति का हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। धन्यवाद। तीर्थंकर साता वेदनी तीर्थंकर का बंद प्रकृति रुक का। गया क्या तेरे में? अब चुप हो जाइए, जब मैं बोलने लगी तो चुप हो जाइए, म्यूट करिए सब कोई अपने आप को।
साता वेदनी का बंध नहीं है 13वें गुण स्थान में। 1000 बार समझाया गया 13वें गुण स्थान के लास्ट में साता वेदनी जाता है। कहां से आप लोग पहले कर दिया कि नहीं होता है बंद? साता वेदनी का बंद नहीं हो रहा है अनंत परमेष्ठी को। और क्या सुनीता जी, ये नया कानून कहाँ से ले आई? किस धवला पुस्तक से लाई आप? ये बंद होगा तो स्थिति नहीं हो रही इसलिए नहीं। एक समय का बंद नहीं बताया गया 13वें गुण स्थान में। इतना गलत आप लोग उत्तर देते हैं। क्या क्या समझाऊं? ये इतना कड़ा प्रकरण, ये पढ़ के ही चले गए अपने आगे। कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं आप लोग को बताने से। नथिंग इज एकदम। ये तो मैंने देख लिया, इतना गलत उत्तर आता है, इतना गलत उत्तर आता, बाप रे बाप। 13वें गुण स्थान में सर्वत्र साता वेदनी का बंद है। लास्ट में 14वें में जाते हैं तब साता वेदनी बंद में रुकती है। एक बात सुनिए, मुझे ये तो पता था कि साता वेदने का अंत में जाता है, तो लेकिन समुद्घात भी तो अंत में ही होता है अरे ना। तो वही तो पूछना था ना, तो वही तो पूछना नहीं था। होता। ये जो त्रिशला जी अपने को बंद करिए। ये सभी जानते हैं 13वें गुण स्थान में साता वेदनी बंद रहा है, इसीलिए ना समुद्घात स्पेशल डाला गया ना उसमें। समुद्घात से कार्मण का योग, कार्मण का योग में कर्मों का बंध होता है कि नहीं होता है? कार्मण का योग कब होता है? सामान्य से कार्मण का योग कब होता है? और उसमें विग्रह गति में, विग्रह गति में उसमें विग्रह कर्मों गति। का बंध होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तब फिर जब कार्मण का योग में हो रहा है, जब मिश्र का योग है तो कर्मों का बंध है कि नहीं? बंद है, बीच का बंद है। हाँ, तो फिर वहां क्यों नहीं घटेगा अनंत परमेष्ठी को साता वेदनी का बंध? वहां भी तो दो ही बंध है, दो ही योग है। एक औदारिक योग, एक दारिक मिश्र, एक कार्मण का योग। कहाँ साता वेदनी कहाँ उड़ गई? मतलब पहले उड़ गई साता वेदनी, फिर समुद्घात कर लिए, फिर साता वेदनी बंधने लगी। ऐसा होता है कि एक बार प्रकृति को उड़ा दिया जाता है और फिर बंधने लगती है? ऐसा कहीं पर पढ़ाया गया है क्या आप लोगों को किसी ग्रुप में? या 13वें गुण स्थान के बीच में साता वेदनी चली गई? हर प्रकृति की बंध विच्छुत्ति बताई जाती कि गुण स्थान के अंत में होती है। साता वेदनी का आप लोगों ने कहाँ बंध खत्म कर दिया? बीच में गुण स्थान के 13वें गुण स्थान के बीच में बंद खत्म कर दिया। कुछ तो, इतनी तर्कना देने के बाद कुछ तो अपने दिमाग की तर्कना लगाइए आप लोग, तब तो सीखेंगे। नहीं मैं अकेले ढोल पीटती रह जाऊंगी। थोड़ा भी पता नहीं क्यों दिमाग क्यों नहीं खर्चा, थोड़ा भी तर्कना क्यों नहीं लगाना चाहते? बोलने के पहले सोचते तो सही कि साता वेदनी जो बन रही है तो कहाँ बिछुत्ती हुई भाई? बीच में थोड़ी बिछुत्ती होती, बीच में तो कोई प्रकृति बिछुत्ती होती नहीं है। प्रकृति जब भी बिछुत्ती होती गुण स्थान के अंत में होती है। अभी 13वां गुण स्थान बना हुआ है, बीच में ऐसा होगा कि बंद रुक गया और फिर वही 13वें गुण स्थान में उसको फिर बंद होने लगा? ऐसा ऐसा किसी गुण स्थान में वर्णन आया आज तक? थोड़ा थोड़ा सा तो सेंस, कॉमन, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस लगाया करिए। क्या होगा? कितना इतना खोज खोज के पढ़ा पढ़ा के इतना हम मेहनत कर करके जा अर्थ करना मेरे लिए कोई खास बात अभी तक, तो आगे की गाथा का हम नहीं जानते हैं, कोई खास बात नहीं। हमको अर्थ के लिए नहीं सुनना पड़ता है कैसेट वगैरह किसी की भी, लेकिन और अच्छे से बता सकूं इसके लिए सुनती, मेरे को सुनने की जरूरत ही नहीं। जितना सा आप लोग ग्रहण करते हैं, जितना आप लोग ग्रहण ही नहीं करते हैं, जितना शून्य ग्रहण करते हैं, उतना सुनने के लिए तो इतना सा पढ़ा देंगे वही बहुत है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा थोड़ी उत्तर आता है ऐसी क्लासों में। जब आप ऐसा, मुझे नहीं पता कि आप और क्लास में कैसा उत्तर देते हैं। जब कॉमन सेंस वाली चीजें जब हम नहीं दौड़ाएंगे तो कर्म कांड में हम क्या पढ़ पाएंगे? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए गाथा नंबर 186। ए शरीरो गाह्य में यखेतम ने यखेतम तू अवशेष लो यखेतम खेतनुसारिठियम रूबी। ए शरीरो गाह्य में यखेतम अने यखेतम तू अवशेष लो यखेतम खेतनुसारिठियम रूबी। हाँ भाई साहब पढ़िए। निमिचंद भाई साहब नहीं है क्या?
विजया जी आप पढ़िए, नेमीचंद भाई साहब तो नहीं दिख रहे हैं हमको। सॉरी जी म्यूट था। हाँ, पढ़िए पढ़िए भाई साहब पढ़िए। ये शरीरो गाये मेय खेतम अनेखेतम तू अवशेष लोय खेतम खेतनुसारिठयम रूबी। ये शरीर, एक शरीर से उगाह्य रुके हुए क्षेत्र को एयक खेतम, एक क्षेत्र कहते हैं। अनेय खेतम तू, उसके अलावा अवशेष लोय खेतम, जो अवशेष लोक का क्षेत्र है, शेष बचा हुआ लोक का जो क्षेत्र है वो क्या है? अनेय खेतम, वो अनेक क्षेत्र है। खेत अनुसारी ठियम रूबी, क्षेत्र के अनुसार मतलब एक क्षेत्र में एक जीव ठहरता है, एक जीव के ठहरने में जो क्षेत्र लगा वो एक क्षेत्र है, तो अनेक क्षेत्र में कितने जीव ठहरेंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने जीव हैं उनके द्वारा कितना क्षेत्र रोका जाएगा, ऐसा यहाँ पर त्रैराशिक करने कह रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र अनुसार ठहरे हुए, ऊपर से एक शरीर से रुके हुए स्थान आकाश को एक क्षेत्र कहते हैं, शेष सर्वलोक के क्षेत्र को अनेक क्षेत्र कहते हैं। अपने अपने क्षेत्रानुसार ठहरे हुए पुद्गल द्रव्य का प्रमाण त्रैराशिक से समझ लेना। यहाँ एक शरीर आचार्य भी समझाना छोड़ दिए कि भैया पीछे समझा के आ गए हैं त्रैराशिक, अब बार बार आपको कितना, माता जी भी थक गई समझाते समझाते, वो भी समझ लेना करके टीका करके निकल चुकी। यहाँ एक शरीर शब्द से प्रायः जघन्य शरीर लेना, क्योंकि निगोद शरीर वाले जीव अनंत हैं। इसी कारण मुख्यता से घनांगुल के असंख्यात्मी भाग प्रमाण एक क्षेत्र कहा है। एक क्षेत्र समझना, तो घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, इसको क्या है, इसका रेशियो कैसे देते हैं? एक लब्ध पर्याप्तक जीव का रेशियो कैसे देते हैं? घनांगुल बटे घनांगुल बटे असंख्यात। क्या जयश्री जी आपका इतना खराब उत्तर आता है? सिद्धों का अनंतवां भाव। कितना बढ़िया से अवगाहना, वो अवधि ज्ञान पढ़ाते समय कितना लंबा विवेचन चला था, कितनी शुरू की एक चीज याद नहीं है। वो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट अरे ढंग से औदारिक शरीर वकील नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं घनांगुल बटे क्या होगा, वो सब चीज मत बोलिए। हम औदारिक शरीर वो सब कोई बताएंगे क्या, जब इतनी छोटी सी चीज नहीं बता पा रहे हैं तो। घनांगुल पल्ले। दीदी एक बार वापस क्वेश्चन पूछिए ना वापस से। ये जो जीव जगह घेर रहा है, तो घनांगुल बटे क्या है, क्या वहां पर दिया हुआ था? जीवकांड जी पढ़े हैं आप लोग? घनांगुल बटे वहां तो लोक आया था, लोक। जयश्री जी अब आप नहीं बोलिए तो आप तो फिर पता नहीं गलती का बमंडर लगा देंगे, खड़ा कर देंगे। सिद्धों का अनंत। पल्ले बटे सिद्धों का अनंतवा भाग। आधा उत्तर तो हमने दे दिया। पल्ले का असंख्यात भाग, घनांगुल बटा पल्ले का असंख्यात भाग। घनांगुल बटे पल्ले का असंख्यात्मा भाग कितना रटाया गया था उस समय। चलिए अब इसको खाली पढ़ दे रहे हैं, कोई फायदा तो है नहीं। विशेषार्थ, यद्यपि शरीर की अवगाहना जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट पर्यंत तथा समुद्घात की अपेक्षा लोक पर्यंत है। यहाँ जघन्य अवगाहना का आदि भेद तो घनांगुल को पल्ले के असंख्यात्मी भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण है। अंतिम भेद लोक प्रमाण है। अंतिम में से आदि को घटाने पर उसमें एक मिलाने से समस्त अवगाहना के भेद हो जाते हैं, तथा बहुत जीव घनांगुल के असंख्यात्मी भाग प्रमाण शरीर की अवगाहना को धारण करते हैं। अतः मुख्यतः से एक क्षेत्र का प्रमाण घनांगुल के असंख्यात्मी भाग मात्र कहा है। इतने प्रमाण क्षेत्र बहुत प्रदेश हैं, अतः प्रदेशों की अपेक्षा ये भी अनेक क्षेत्र हैं। क्योंकि एक क्षेत्र में भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो कहते हैं प्रदेश की अपेक्षा से देखें तो ये भी अनेक क्षेत्र ही है।
तथापि विवक्षा से यहाँ एक क्षेत्र को, इस क्षेत्र को एक क्षेत्र कहा है। इस क्षेत्र को छोड़कर अवशेष लोकाकाश का सर्व क्षेत्र अनेक क्षेत्र है। इन क्षेत्र में रहने वाले रूपी पुद्गल द्रव्य का प्रमाण इस प्रकार जानना। एक क्षेत्र में पुद्गल द्रव्य कितना होगा? असंख्यात। जो आकाश के प्रदेश में पुद्गल द्रव्य कितने होंगे? कितने हो सकते हैं? अनंत। अनंत हो सकते हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य, जीव कितने हैं? टोटल संसारी जीव, टोटल जीव, संसारी जीव नहीं, टोटल जीव कितने हैं? कितने कितने प्रमाण हैं? अनंत अनंत प्रमाण है। 16 अंक प्रमाण। अंक कहाँ से लगा दिए? 16 प्रमाण। हाँ, देखिए हमारे त्रिशला जी का उत्तर, जिन दो बार अलौकिक गणित पढ़ाने के बाद, और हर जहां जहां ऐसा कुछ वर्णन आता है हम झट से पूछते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज आ जाए। हम हमेशा, यहाँ जरूरत नहीं थी मेरे को पूछने की, लेकिन फिर भी हम पूछ ले कि रिमाइंड होने से। लेकिन वैसे तो 16 प्रमाण है, परंतु वैसे फिर जीव कितने हैं? टोटल जीव कितने हैं? संख्या में कितने हैं? युक्तानंत। हाँ, असंख्यात। नहीं, अनंत अनंत जीव है ना। अनंत जीव अनंत है। अनंत। अनंत जीव है। युक्तानंत जीव तो अभव्य जीव राशि है। जो कहा गया कि अरबों अरब जीव में कोई एक जीव है, युक्तानंत तो अभव्य जीवों की राशि है। युक्तानंत राशि तो कब की खत्म हो जाती? अनंतानंत जीव हैं। और पुद्गल कितने हैं? अनंत। पुद्गल जीव ज्यादा है कि पुद्गल ज्यादा है? पुद्गल ज्यादा है। पुद्गल ज्यादा है। किसी को याद है द्यूरुबर धारा में जीव कहाँ आया था और पुद्गल कहाँ आया था? किसी को भी याद है? बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया था वो भी। हम कोई चीज भी जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। जीव, जहाँ जीव आए थी, जीव की संख्या, वहां से असंख्यातों बार वर्ग 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 करके, पहले तो जीव इसरा का निष्ठापन करके आया, उसके बाद भी कई राशि उसमें मिली, फिर वर्ग 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 करके गए तो पुद्गल द्रव्य आया था। यानी पुद्गल द्रव्य है दोनों ही अनंत अनंत, लेकिन फिर भी पुद्गल द्रव्य जीव से भी अनंत गुणे हैं। समस्त लोक, यदि समस्त लोक में सर्व पुद्गल द्रव्य पाया जाता, लोक कितना है? असंख्यात प्रदेश में। असंख्यात है। तो असंख्यात में पुद्गल कितना पाया जा रहा है? अनंत अनंत। अनंत अनंत। अनंत पाया जा रहा है। तो भाई सर्व क्षेत्र में अनंत अनंत पुद्गल पाया जा रहा है ना। 10 आदमी के पास मिलाकर के 10,000 रुपया है। एक आदमी के पास कितना होगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? त्रैराशिक से निकल जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ त्रैराशिक से आचार्य कहते हैं निकाल लीजिए कि सर्वलोक में तो अनंत अनंत पुद्गल है, तो एक क्षेत्र में कितने आएंगे, वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक क्षेत्र में कितना पुद्गल द्रव्य पाया जाएगा, इस प्रकार त्रैराशिक करना। यहाँ प्रमाण राशि समस्त लोक, फल राशि पुद्गल द्रव्य का प्रमाण। समस्त लोक की संदृष्टि क्या है? 3 धारी, जो 3 लाइन लिख के आप लोगों को भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ लोक, लोक लिख करके 3 पंक्ति दी हुई है छोटी छोटी, वो लोक की संदृष्टि हुई। फिर क्या कहा? कितना कहा है? फल राशि पुद्गल द्रव्य का प्रमाण। पुद्गल द्रव्य का प्रमाण कितना कहा गया? कुल द्रव्य 16 ख बताया गया। ख को अनंत कहते हैं। 16 सारी जीव राशि है। सारी जीव राशि को हम अनंत से गुना कर देंगे तो पुद्गल द्रव्य आ गया, क्योंकि जीव तो अनंत है ही है, और अनंत से गुना कर दिए तो पुद्गल द्रव्य आ गया। इसलिए 16 ख जो लिखा हुआ है वो सर्व द्रव्य की, आपके पास आप लोग निकाले हैं कि नहीं पेज, या लिखे हैं कि नहीं, वो आप लोग जानिए। तो 16 ख, इसीलिए पुद्गल द्रव्य कितना लिखा हुआ है? जो 16 ख लिखा हुआ है। तो कहते इस प्रकार से त्रैराशिक करना। सबसे छोटी अवगाहना कितनी है? पल्ले घनांगुल बटे पल्ले का असंख्यातवां भाग। घनांगुल दिया हुआ है, घनांगुल 6 है, 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। तो सबसे छोटी अवगाहना इतनी है। तो इतनी
सबसे छोटी अवगाहना इतना लेती है, तो जितना ये है लोक है उसमें कितने कितनी कितनी राशि आ जाएगी, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ प्रमाण राशि समस्त लोक, फल राशि पुद्गल द्रव्य का प्रमाण, इच्छा राशि एक क्षेत्र में कितना पुद्गल द्रव्य आ जाएगा। समस्त लोक में अनंत अनंत पुद्गल आ रहे हैं, तो एक क्षेत्र में कितना पुद्गल द्रव्य आएगा। यहाँ फल राशि से इच्छा राशि के गुणाकर प्रमाण राशि का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य समझना, तथा इच्छा राशि का प्रमाण अनेक क्षेत्र मानकर पूर्ववत त्रैराशिक विधि से जो लब्ध आवे उतना अनेक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य समझना। ये जो संदृष्टि भेजे थे, ये पेज आप लोग निकालेंगे। लोक की संदृष्टि देख रहे हैं। कुल द्रव्य 16 ख, ये फल राशि हो गई। सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल बटे पल्ले का असंख्यातवां भाग, घनांगुल को 6 लिया गया है, असंख्यात की साइन बता दी गई है। प्रमाण राशि समस्त लोक, पुद्गल द्रव्य फल राशि 16 ख, इच्छा राशि एक क्षेत्र का प्रमाण, एक क्षेत्र का प्रमाण कितना है, जो सबसे छोटी अवगाहना है। सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल को 6 लिया गया, 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। संदृष्टि में बीच में लाइन नहीं दी जाती। तो एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य, पूरे आकाश में 16 ख कुल द्रव्य आ रहा है, तो एक क्षेत्र में कितना द्रव्य आएगा, यानी घनांगुल बटे पल्ले के असंख्यात में भाग में कितना द्रव्य आएगा। फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि, फल राशि 16 ख है और इच्छा राशि घनांगुल बटे पल्ले का संख्यात्मक भाग है, प्रमाण राशि लोक है, तो नीचे लोक लिखा गया। तो यहाँ पर फिर बराबर करके 16 ख 6 असंख्यात और लोक और पल्ले इंटू पल्ले, बीच में कोई साइन नहीं रहती है संदृष्टि में, उसका मतलब होता है गुना करना। तो ऊपर में इसलिए गुना का चिन्ह दिए है, नीचे नहीं दिए है कि वास्तव में संदृष्टि में कोई चिन्ह नहीं होता। आपस में अंक जो लिखे रहते हैं उससे अपने आप ये चिन्हित हो जाता है कि ये गुणा करना है। तो एक क्षेत्र संबंधी आ गया। अब 100 आदमी हैं, सबके पास 100 रुपया है। हमने कहा एक के पास 100 रुपया है, तो 100 आदमी के पास कितने रुपये हुए निकाल लेंगे ना। सारे रुपये में से बाकी लोगों के पास कितने रुपए, हमने कहा कि भाई 10,000 रुपया है 10 आदमी के पास में, एक आदमी के पास में 100 रुपया है, तो भाई बाकी के पास कितना रुपया है तो निकाल लेंगे ना। 10,000 में से 100 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो सबके पास का रुपया का हिसाब आ जाएगा। तो यहीं पर एक क्षेत्र का द्रव्य निकल गया। एक क्षेत्र का द्रव्य कितना निकला, 16 ख 6 असंख्यात बटे लोक और गुना पल्य। तो अनेक क्षेत्र संबंधी द्रव्य कितना होगा, तो कुल द्रव्य कितना है, 16 ख है। तो कुल द्रव्य माइनस एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य। तो माइनस का संदृष्टि में माइनस को ऐसे, हम तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन दी है, इतनी बड़ी लाइन नहीं होती है, आप लोग को शुरू में समझाना था, इसलिए नीचे अर्धवृत्त का जो लाइन दिया हुआ ये यहाँ पर घटाव की चिन्ह है। संदृष्टि में घटाव ऐसे ही लिखते हैं, छोटा सा रहता है, बड़ा आप लोग को समझने के चलते नीचे दाहिने तरफ मैंने लिख भी रखा है कि घटाने की संदृष्टि है। तब 16 ख में से जो एक क्षेत्र का द्रव्य आया उसको घटा दिए, तो अनेक क्षेत्र का द्रव्य कितना आ गया, सर्व क्षेत्र माइनस एक क्षेत्र, यानी लोक माइनस पल्ले बटे असंख्यात, ये सारा द्रव्य आ गया अपना। जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो पूरा अनेक क्षेत्र में कितना द्रव्य आ रहा है, एक क्षेत्र में तो था घनांगुल बटे पल्ले बटे असंख्यात, सर्व क्षेत्र में कितना है, तो असंख्यात लोक में से इतना सा घटा देंगे तो बचे हुए अनेक क्षेत्र में इतना द्रव्य आएगा। लोक में से एक क्षेत्र का द्रव्य घटा देंगे तो अनेक क्षेत्र का द्रव्य आ गया है। ये हम उस दिन संदृष्टि बना के आप लोगों को भेजे थे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। दीदी प्लीज एक बार फिर। हाँ, आपको समझ में क्या नहीं आप वो पूछिए ना, रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं ना। जिनको जो चीज समझ में नहीं आई वो चीज पूछ लीजिए। हाँ
जैसे आपने 16 ख फल राशि बता दी है ना, फिर सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल बटा पल्ले। पल्ले बटे असंख्यात, वो असंख्यात ये का चिन्ह है, सारा हम साइड में असंख्यात के निशान हाँ इज इक्वल टू 6 बटा 4j, मतलब 4 का क्या वो हुआ यहाँ और पे? नहीं है, वो पल्ले है। पल्ले, अच्छा पूरा और पल्ले। ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, यहाँ सारी हाँ, देखिए, थोड़ा ठीक सा है, यहाँ पे दिमाग वो लगाइए दूसरे, कि यहाँ 1 मिनट, यहाँ इंग्लिश में अंक लिखा गया है क्या? एक नहीं अंक भी हिंदी इंग्लिश में, में, एक संख्या सॉरी, भी इंग्लिश में लिखी गई है क्या? नहीं जी सारी नहीं, हाँ हिंदी में संख्या है, तो 4 कहाँ से आ जाएगा? और 4 के हाँ, ऊपर ये क्या, लाइन होती है ये क्या? नहीं और नहीं, कैसे कह हाँ दिए उसको? पल्ले, पल्ले, फिर ये हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक आ गया समझ। ये जो तीसरी एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य राशि, यहाँ पे हाँ। आपने फल राशि जो है ये 16 ख लगाई है। तो फल फल राशि राशि ऊपर 16 ख है ना, ऊपर हाँ फल जी, राशि लिखी हुई है, कुल द्रव्य, और फिर 16 ख लिख के ब्रैकेट में लिखा हुआ फल राशि। हाँ हाँ लिखा है। फिर इच्छा राशि इच्छा बटा राशि हमारे प्रमाण, पास वही है, सबसे छोटा 6 वाला बटा क्षेत्र, यानी घनांगुल 6 बटे बटा पल्ले का असंख्यात, यानी 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। हाँ जी, हाँ ठीक है। और और नीचे फिर प्रमाण राशि, प्रमाण राशि लोक है ना, तो लोक का 3 लाइन होता है, तो 3 लाइन लिखी हुई है नीचे। हाँ ठीक हो गया, तो ये एक क्षेत्र संबंधी समझ पुद्गल द्रव्य आ गया। अब सर्व क्षेत्र, एक सर्व क्षेत्र क्या था अपने पास? लोक था। तो लोग एक हाँ सर्व क्षेत्र में से एक क्षेत्र हम घटा दिए। ये सबसे छोटा अवगाहना का जो अवगाहना है, ये कितना क्षेत्र घेर रही है, तो वो क्षेत्र निकल करके आया, तो सर्व क्षेत्र में से एक क्षेत्र घटा दिए, तो बाकी जो घटा करके आया, लोक माइनस बटे पल्ले बटे असंख्यात, ये क्या हो गया? अनेक क्षेत्र हो गया। अनेक क्षेत्र। ठीक ठीक है। आगे की गाथा ले रहे हैं। अनेक यानेक यानेक खेत यानेयखेत कियरुभि अनंतिमं हवे जोगम अवशेषम तु अजोगम सादि अनादि हवे तत्थ यानेखत ठियरुभि अनंतिमं हवे जोगम अवशेषम तु अजोगम सादि अनादि हवे सत्थम तत्थम तत्थ। ये अनेक खेत चिट्टिरूपी अनंतिम हवे जोगम अवशेषम तु अजोगम सादि अनादि हवे तथ्य। अब यहाँ पर जो अपना द्रव्य आया, अनेक क्षेत्र संबंधी द्रव्य कितना आया था? 16 ख माइनस 16 ख घनांगुल गुना संख्यात बटे लोक बटे पल्ले, है ना, जो संदृष्टि है उसमें आप देखें अनेक क्षेत्र संबंधी द्रव्य जो लिखा हुआ है, तो इतना द्रव्य है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं गाथा में? ए अनेय खेत ठिय, एक और अनेक खेत माने क्षेत्र में, ठिय माने ठहरा हुआ, रुव माने रुवी माने पुद्गल द्रव्य, अनंतिम हवे जोगम अनंत में भाग हवे जोगम, उसका एक क्षेत्र में जितना पुद्गल द्रव्य ठहर रखा है, उसका अनंतवा भाग जोगम माने योग्य है। क्या? कर्म रूप होने योग्य है। क्या चीज के योग्य है? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? जीव के द्वारा ग्रहण होने की बात चल रही है प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कितने प्रदेशों को ग्रहण करता है, समय प्रबद्ध करता है, वो अपनी जगह है। वो समय प्रबद्ध में द्रव्य कितना आ रहा है, वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? एक अथवा अनेक क्षेत्र में ठहरे हुए पुद्गल का अनंतवा भाग हवे जोगम योग्य होता है। क्या चीज के? कर्म रूप होने के।
अवशेषम तु अजोगम, अवशेष जो बच गया, यानी कितना अनंत, एक क्षेत्र में जितना द्रव्य ठहरा, कितना द्रव्य एक क्षेत्र में कितना है, संख्यात असंख्यात अनंत, कितना द्रव्य है? असंख्यात। अनंत। अनंत है। एक क्षेत्र में इतना जल्दी जल्दी इतना गलत उत्तर देते हैं। अब भी ये बात, ये प्रश्न अभी तक में इसी क्लास में 3 बार तो हो चुका, और मेरे जैसा बेवकूफ आदमी है कि बार बार पूछता है, पढ़ाना ही नहीं आता एक हमको। माइनस पहले का असंख्यात हो, असंख्यात। क्या चीज असंख्यात? क्या आप लोग को पर- थोड़ी देर पहले बताया गया ना कि एक क्षेत्र में भी लोकाकाश असंख्यात, उद्गल परमाणु आप लोग खुद बोले हैं अनंत अनंत। तो एक क्षेत्र में कितने परमाणु आएंगे? अनंत आएंगे कि असंख्यात आएंगे? अनंत के भेद अनंत होते हैं कि असंख्यात होते हैं? अनंत अनंत अनंत। क्यों ऐसा उत्तर आप लोग देते हैं तुरंत तुरंत की क्लास में भी, लाइव क्लास में भी? तुरंत अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है, तुरंत अभी गलत उत्तर दे देते हैं, तो आगे क्या पढ़ाऊं मैं? तो क्या करें? पुद्गल द्रव्य के अनंत में भाग, यानी वो अनंत परमाणु जो ठहरे हैं पुद्गल द्रव्य के कारमान रूप होने लायक, उसमें से कहते हैं कि अनंतवां भाग ही है जो कर्म रूप परिवर्तित हो सकता है, यानी योग्य द्रव्य है। बाकी जो अनंत बहुभाग है वो कैसा है? अयोग्य द्रव्य है। क्या चीज के अयोग्य? कर्म रूप होने के। फिर क्या है? अवशेषम तो अजोगम, अवशेष है वो अयोग्य पदार्थ है। सादी अनादि हवे तथा, वहां पर वो जो ठहरा हुआ है जो द्रव्य, उसमें क्या है? एक क्षेत्र में जो द्रव्य है उसमें एक क्षेत्र योग्य है, एक क्षेत्र अयोग्य है, अनेक क्षेत्र योग्य है, एक क्षेत्र योग्य है, और फिर इस तरह से 4 भेद हो जाएंगे योग्य अनयोग करके। तो कहते हैं फिर उसके भी सादी अनादि हवे तथा, सादी अनादि हो जाएगा तो 8 तरह का हो गया। एक क्षेत्र में ठहरा हुआ योग्य द्रव्य, एक क्षेत्र में ठहरा हुआ अयोग्य द्रव्य, अनेक क्षेत्र में ठहरा हुआ योग्य द्रव्य, अनेक क्षेत्र में ठहरा हुआ अयोग्य द्रव्य। 4 प्रकार हुआ। इस चारों का फिर क्या हो जाएगा? योग्य द्रव्य का सादी अनादि, एक क्षेत्र योग्य द्रव्य का सादी अनादि, एक क्षेत्र अयोग्य द्रव्य का सादी अनादि, अनेक क्षेत्र का योग्य द्रव्य का सादी अनादि, अनेक क्षेत्र का अयोग्य द्रव्य का सादी अनादि। तो कितने? 8 भेद हो गए। इस तरह से यहाँ पर 8 भेद हो गए। अब यहाँ पर जो पुद्गल रूप परिणमन करता, कर्म रूप परिणमन करता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, जीवकांड जी में पढ़े हैं। कितनी वर्गनाएं होती है? वर्गनाएं याद है क्या? कितने प्रकार की होती है? नहीं, 23 प्रकार की। 23 प्रकार की। 23 प्रकार की। उस 23 वर्गना में 1-2 वर्गना का नाम बोल सकते हैं? पहली और लास्ट बोल दीजिए खाली। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनो वर्गना, शरीर वर्गना। लास्ट पहली वर्गना थोड़ी है। लास्ट वाली तो भाषा वर्गना आएगी शायद। हाँ, शायद नहीं भाषा चलता की मनो वर्गना। जयश्री जी, जयश्री जी यहाँ शायद नहीं चलता। पहली और लास्ट भी नहीं याद है? मनो वर्गना लास्ट वाली। पहली शायद सम्यक वर्ग। एक बात तो पक्की है, 0% भी, मतलब माइनस में है, रिजल्ट माइनस में है। प्लस तो छोड़ दीजिए, माइनस में रिजल्ट है। सबसे छोटी वर्गना अनुवर्गना से चालू हुई थी। अनुवर्गना के बाद आई थी संख्यात अनुवर्गना, फिर असंख्यात अनुवर्गना, फिर अनंत अनुवर्गना, फिर आहार वर्गना, फिर अग्राह्य वर्गना, फिर आहारक औदारिक शरीर, क्या नाम है सो, क्या कहते हैं, तेजस वर्गना, कारमान वर्गना, मनोवर्गना, बीच बीच में अग्राह्य वर्गना, ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना। कुछ भी नहीं याद, एक मतलब ढंग से कोई चीज, ध्रुव शुरू की अनुवर्गना और लास्ट की स्कंद वर्गना तक याद नहीं है। कुछ भी याद करने का मन ही नहीं होता आप लोगों को, भाव ही नहीं बनता क्या आप लोगों को कि हम लोग कुछ भी बैठ के याद करें, दोहराएं, उसको सामायिक में चिंतन कर लें, जब लेटे हुए हैं तो उसको दोहरा लें ताकि याद रह जाए। ऐसा मन ही नहीं करता क्या आप लोगों का? इतने मतलब इतने अनुत्साही लोगों को तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता।
जहाँ उत्साह नाम की चीज ही नहीं है। और इसको तो सबको याद कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आता, तो इसके लिए समझ में आने की जरूरत नहीं है। इतना तक नहीं याद है कि सबसे छोटी वर्गना अनुवर्गना होगी, सबसे बड़ी वर्गना स्कंद वर्गना होगी, जबकि एक एक वर्गना एक एक चीज आप लोगों को खोद खोद के समझाया जाता है। और कुछ मतलब उसमें से भी आप लोग और खोद खोद के पूछते भी हैं। पूछते तो इस तरह से हैं आप लोग की जैसे पता नहीं कितना चीज आप लोग हमको जवाब दे देंगे, और जवाब कुछ भी नहीं देते हैं जब मौका आता है। तो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक। उस 23 वर्गना में क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में ठहरे हुए भी अनंत अनंत वर्गना जो ठहरी हुई है, उसमें से योग्य और अयोग्य वर्गना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 23 वर्गना में मात्र एक वर्गना है जो कर्म रूप परिवर्तित होती है, कारमान वर्गना। बाकी 22 वर्गना कर्म रूप परिवर्तित नहीं होती है। कोई शरीर रूप हो रही है, कोई मनोरूप हो रही है, कोई भाषा रूप हो रही है। तो कर्म रूप परिवर्तित होने लायक एकमात्र एक कारमान वर्गना है जो कर्म रूप परिवर्तित होती है। कर्म रूप परिवर्तित होने वाले भी जो परमाणु है एक क्षेत्र में अनंत भरे हुए हैं। उस अनंत में से अनंतमा भाग तो है जो कर्म रूप परिवर्तित हो सकते हैं, और अनंत बहुभाग ऐसा है जो कर्म रूप परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब शादी अनादि वगैरह आगे आ रहा है। अभी हम इतना समझे कि भाई मतलब किसकी किस वर्गनाओं का बात चल रहा है, तो कारमान वर्गनाओं का। क्योंकि कर्म रूप परिवर्तित कारमान कारमान वर्गना ही होती है। कर्मों के समूह को ही कारमान कहा गया है, कारमान शरीर कहा गया है। तो कर्म रूप वर्गना है वही कारमान वर्गना है वही 23 वर्गना, मात्र एकमात्र वर्गना कारमान वर्गना है जो कर्म रूप परिवर्तित होती है। तो ऐसे कारमान वर्गना भी प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर अनंत अनंत बिछी हुई है, और उसमें से अनंतवा भाग तो कर्म रूप होने योग्य है, अनंत बहुभाग कर्म रूप नहीं हो सकते हैं। उसके परमाणु ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। अभी क्या कह दिए कि भाई उसमें एक क्षेत्र के योग्य है, एक क्षेत्र में वर्गना जो ठहरी हुई है उसमें कुछ तो योग्य है, किंतु अनंतवा भाग योग्य है और अनंत बहुभाग अयोग्य है। क्या चीज के अयोग्य है? कर्म रूप होने के अयोग्य है। फिर अनेक क्षेत्र में भी ठहरी हुई वर्गना है। पूरा लोकाकाश है एक क्षेत्र। तो एक क्षेत्र किसको कहा यहाँ पर? एक क्षेत्र किसको कहा? कारमान वर्गना के परमाणु। एक क्षेत्र किसको कहा? अणुवर्गना को। एक क्षेत्र किसको कहा? जो जीव पर्याप्त जीव से समय शरीर से रुके हुए स्थान को एक क्षेत्र कहा है। अभी तुरंत में आप लोग जब ऐसा उत्तर देते हैं तो मुझे आप लोग बताइए मैं कैसे समझाऊं। अब कोई उपाय नहीं बच गया मेरे पास। ये कम से कम इतनी देर में 10 बार बोला गया होगा कि जो एक जघन्य अवगाहना है वो एक क्षेत्र है। ये बात 10 बार तो अभी 2 गाथा 3 गाथा के बीच में बोली जा चुकी है। इसका उत्तर सभी को देना चाहिए। इतना तो दिमाग सभी के पास है, पर हम कोई भी उत्तर नहीं दे पाते। क्या क्या चीज बोल जाते हैं। मेरे को क्या कुत्ता काटा कि मैं बार बार आपसे पूछूं? क्यों मैं पूछूं आप लोग से बार बार? जब आप लोग के पास उत्तर ही नहीं ढंग का है तो क्यों मैं बार बार पूछूं आप लोग से? एक क्षेत्र नहीं बता पा रहे। शुरू की गाथा से एक क्षेत्र आ गया। शुरू की गाथा में नीचे आ गया कि लब्ध पर्याप्तक जीव जो जगह घेरता जगह नवकाना वाला वो एक क्षेत्र है। और उसके बाद जहां जहां भी मौका आ रहा मैं पूछती। मैं तो यहाँ ऐसे ही पूछ ली कि एक क्षेत्र लोग समझ रहे हैं कि नहीं। आगे तो मैं बता रही हूँ अभी एक क्षेत्र समझ पाए हैं कि नहीं। तो जघन्य अवगाहना वाला जो जीव का क्षेत्र घेरता है उसको यहाँ पर एक क्षेत्र का, उससे बचे हुए क्षेत्र को अनेक क्षेत्र का। उस एक क्षेत्र में जो वर्गना ठहरी हुई है कारमान वर्गना, उसमें जितनी ठहरी हुई अनंत वर्गना उसका अनंतमा भाग तो कर्म रूप होने लायक है, और शेष अनंत बहुभाग ऐसा है जो कर्म रूप नहीं हो सकता है। एक चित्र और भेजा था मैंने। जिन्होंने बनाया है उनका बहुमान है, जिन्होंने नेग्लेक्ट किया उनका भी बहुत बहुमान है। निकालेंगे प्रदेश बंध द्रव्य पेज, अगर किन्हीं ने किया है तो निकालें। हमने उसमें माना कि एक क्षेत्र में स्थित 400 द्रव्य हैं। अब उसमें से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंक संदृष्टि है। तो सबसे पहले तो कुल द्रव्य निकालना। माना लोक के प्रदेश 64 हैं। सारे जो असंख्यात प्रदेश हैं लोक
कि उसको कितना माना, 64 माना। पुद्गल द्रव्य हमने कितना माना, 6400 माना। आकाश द्रव्य से पुद्गल द्रव्य ज्यादा क्यों माना? आकाश द्रव्य से पुद्गल द्रव्य ज्यादा क्यों माना? आकाश तो असंख्यात क्योंकि वो है, असंख्यात था, वो पुद्गल अनंत है। क्योंकि आकाश के प्रदेश तो असंख्यात ही है, पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। बहुत अच्छा। तो यहाँ 6400, तो एक क्षेत्र को 4 माना, अनेक क्षेत्र 60 माना। क्योंकि 64 क्षेत्र है पूरा, पूरा आकाश कितना है, 64 है। तो 64 में से 4 को तो एक क्षेत्र माना। एक क्षेत्र किसके हिसाब से है यह, किसके हिसाब से है एक क्षेत्र? पर्याप्तक की अवगाहना के हिसाब से, समय में उसकी जो अवगाहना होती है उस हिसाब से। तो उसकी कितनी अवगाहना मान लिया कि 4 आकाश के प्रदेश हैं। तो बाकी 60 क्या हो गया, अनेक क्षेत्र हो गया। अब एक क्षेत्र में द्रव्य 64 में 6400 द्रव्य हैं। तो एक क्षेत्र जो हमने 4 माना उसमें कितने द्रव्य आएंगे, पुद्गल द्रव्य आएंगे? तो निकाला एक एक नियम से, 64 प्रदेश में 6400 पुद्गल द्रव्य है। तो 4 प्रदेश में ये इतना सा गणित समझ में आ रहा होगा सबको। काट कूट के कितना आया, 400 आया। तो एक क्षेत्र में 400 द्रव्य स्थित है। अनेक क्षेत्र में ऊपर देखेंगे जो टेबल बना हुआ, अनेक क्षेत्र में फिर 6000 आ गया। हालांकि यहाँ 6000 नीचे निकाल के भी बताए आप लोगों को। अनेक क्षेत्र में स्थित द्रव्य कितने, 64 प्रदेश में 6400 पुद्गल द्रव्य हैं। तो 60 प्रदेश में कितने होंगे, तो 6000 आएंगे काट करके। अब एक क्षेत्र में जो 400 द्रव्य हैं उसमें कितने योग्य और कितने योग्य? तो हमने क्या माना कि अनंत मान लिया 4 है। तो कुल द्रव्य का अनंतमा भाग योग्य है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक क्षेत्र में जितना पुद्गल द्रव्य है उसका अनंतमा भाग तो योग्य है। क्या चीज के योग्य है? कर्म रूप परिवर्तन होने के। कर्म रूप परिवर्तन होने के लायक उसका अनंतमा भाग है। तो हमने 400 में 4 से भाग दिया तो 100 आ गया योग्य द्रव्य। वहां नीचे ऊपर टेबल में भी बनाया हुआ। अयोग्य द्रव्य कितना आ गया, 300 आ गया। फिर अनेक क्षेत्र में कितना योग्य अयोग्य, हाँ अनेक क्षेत्र में कितना होगा, तो 6000 का अनंतवा भाग योग्य है। तो 6000 में 4 से भाग दिए 1500 आया। तो 1500 योग्य हो गया और 4500 अयोग्य हो गया। फिर इस गाथा में क्या कह रहे हैं, मेरी बात को आप लोग दोहराइए मत, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब होता है। आप अपने मन में दोहराइए, जिनको दोहराना अपने मन में बोलिए। फिर योग्य द्रव्य में अयोग्य द्रव्य में, एक क्षेत्र योग्य द्रव्य में अनेक क्षेत्र, एक क्षेत्र अयोग्य द्रव्य में, अनेक क्षेत्र योग्य द्रव्य में, अनेक क्षेत्र अयोग्य द्रव्य में। गाथा में क्या कर रहे हैं कि ये सारे के सारे सादी भी है अनादि भी है। यानी एक क्षेत्र का जो योग्य द्रव्य है उसमें सादी द्रव्य भी है अनादि द्रव्य भी है। एक क्षेत्र में जो अयोग्य द्रव्य है उसमें भी सादी और अनादि है। कैसे है हम लोग समझेंगे। फिर जो अनेक क्षेत्र में योग्य द्रव्य है उसमें भी सादी है और अयोग्य द्रव्य है, सादी भी है अनादि भी है। अयोग्य द्रव्य में भी सादी है अनादि है। सादी और अनादि हम समझे किसको कहते हैं। सादी द्रव्य तो वो है जिसको हम भोग करके छोड़े थे पुनः भोग रहे हैं, उस द्रव्य को सादी द्रव्य कहा जाता है। जिस द्रव्य को आज तक हमने नहीं भोगा वह अनादि द्रव्य है। जैसे बहुत मोटा उदाहरण से समझाते हैं, हम अभी खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, वह रोटी हमारे लिए सादी और अनादि कैसे घटे, किस कैसे सादी है कि अनादि है। वो रोटी पूर्व असंख्यातों जन्म में अनंतों जन्म में, क्योंकि अनंत संसार भ्रमण कर रहे हैं हम लोग, तो वो उस रोटी का जो परमाणु था किस रूप था, किसी और रूप था, पेड़ बना पौधा बना और उस समय हमने उसको भोगा। भोग करके फिर वो परमाणु इधर उधर तितर बितर हो गए, फिर वो गेहूं के रूप होकर के रोटी रूप में आ गए। हमारे लिए वह सादी द्रव्य है क्योंकि हमने पूर्व में उसको भोगा है। अनादि द्रव्य कैसे है, हमने आज तक इन परमाणुओं को ग्रहण ही नहीं किया था, इसलिए ये अनादि है। ऐसे परमाणु जो रोटी में, आज रोटी जिस गेहूं से बनी है हमने आज तक उन परमाणुओं को नहीं भोगा था, इसलिए वह अनादि है।
अब इसमें योग्य द्रव्य में तो समझ में आ गया, अयोग्य द्रव्य में शादी अनादि कैसे घटे? जो अयोग्य द्रव्य वो तो अयोग्य है, कर्म रूप होने के योग्य ही नहीं है, उसमें शादी कैसे घटे? बाबूजी जब ये प्रकरण आप लोगों को समझा रहे थे व्हाट्सएप पर, बाबूजी बहुत कोशिश की थी समझने की, बेनाड़ा जी को भी फोन किया था। मुझे पता नहीं था कि बेनाड़ा जी को कर्मकांड नहीं आता, मैं नहीं जानती थी, मैं तो आगे पीछे बेनाड़ा जी को फोन कर लेती थी। कुछ भी नहीं बता पाए थे बाबूजी, कुछ भी नहीं, दिमाग खराब हो गया था कि अनादि में शादी कैसे, अयोग्य में शादी कैसे घट रहा है। जब 23 वर्गना पढ़े, 23 वर्गना का स्वभाव पढ़े और विकास भैया की क्लास सुने तो समझ में आया। अब कैसे है अयोग्य द्रव्य में शादी कैसे? जैसे अब आहारक वर्गना है, तेजस वर्गना है, मनोवर्गना है ना, आपके भाषा वर्गना है, ये सब तो कर्मन वर्गना है नहीं, लेकिन ये वर्गनाएं आपस में टूटती रहती हैं। हमने कभी जो वर्गना थी, तेजस वर्गना थी, टूट करके और कार्मन में आ गई थी, हमने कर्म रूप से उसको ग्रहण कर लिया था। अब वापस कालांतर में वो टूट करके वापस तेजस बन गई। अब वही वर्गना हमारे लिए शादी है और अयोग्य है। अब हम उसको नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले कभी हमने उसको ग्रहण किया था, तो आज वो हमारे लिए अयोग्य वर्गना है, लेकिन कैसी हमारे लिए शादी अयोग्य वर्गना है, क्योंकि वर्गनाएं आपस में, हमने उस समय समझाया था भी, आप लोगों का आपस में टूटती रहती है एक दूसरे से। कोई बड़ा स्कंद, कार्मन शरीर का बड़ा स्कंद था, तेजस वर्गना टूटी, टूट के उसमें मिल गई, आहार वर्गना टूटी, टूट करके कार्मन में मिल गई, हमने कर्म रूप से उसको परिवर्तित कर लिया, हमने भोग लिया उसको, कालांतर में हमने छोड़ दिया, छोड़े वो वर्गना जाके वापस तेजस में मिल गई अथवा भाषा में मिल गई। तो अभी वो हम म्यूट करें, नहीं मिचन भाई साहब म्यूट करें। जी दीदी आप भी म्यूट करेंगे, 2-3 लोगों के खुले, सब म्यूट कर लेंगे। म्यूट करो। तो अब वो वर्गना हमारे लिए कैसी है? अब इसी से सोचिए कि हम लोग कितना पंच परिवर्तन में रुलते आ रहे हैं। वही शादी वर्गना जो हम ग्रहण कर चुके थे, लेकिन अब वो तेजस में जाके मिल गई। वो ऐसा नहीं कि जो तेजस में टूटेगी वही तेजस में मिलेगी, वो तेजस वाली टूट के भाषा में भी मिल सकती है, तेजस वाली टूट के कारमान में भी मिल सकती है। वर्गनाएं आपस में मिलती रहती है, स्कंध इनका बनता रहता है। तो अब वो हमारे लिए अयोग्य हो गई। इसलिए अयोग्य वर्गना में भी किसका समूह है? शादी वर्गनाओं का भी समूह है और अनादि का भी है। बहुत सी वर्गना जो तेजस वर्गना है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, आज तक हमने ग्रहण ही नहीं करी है, मतलब कर्म रूप से परिवर्तित होकर के। यहाँ कार्मन वर्गना की बात चल रही है, कर्म रूप से जो हम ग्रहण करते हैं उसकी बात चल रही है, तो हमारे लिए वह अयोग्य वर्गना है। तो ये वर्गना कैसी? जो एक क्षेत्र में ठहरी हुई है उसकी बात हुई, ऐसी अनेक क्षेत्र में भी ठहरी हुई है, तो अनेक क्षेत्र की वर्गना भी, तो कोई तो शादी है, अनंत अनंत जन्म से हम घूम रहे हैं, कितने अनादि काल से घूम रहे हैं, बहुत सी वर्गनाओं को हमने, अनेक क्षेत्र की वर्गनाओं को हमने, क्योंकि कहा गया ना कि कन कन को जी भर देखा है ना, वो कण कण को भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर, भवन में जी भर घूम चका, कन कन को जी भर देखा। क्योंकि अब तो आकाश के हर प्रदेश पर जन्म ले चुके हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस पर हम जन्म नहीं लिए हैं। तो इसलिए हमने तो ललिता जी इसमें भी तो घटेगा कि अब ऐसी कोई वो वर्गना अपन ने नहीं छोड़ी जो हमने आज तक नहीं भोगी अनंत काल से, ऐसे भी आगे का प्रश्न न करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारी चीज आगे आचार्य खुद बताएंगे। जब भी आप लोग आगे का प्रश्न करते हैं, मेरा सारा बनाया हुआ मट्टी हो जाता है, क्योंकि सब उसी चीज को सुन लेते हैं, पीछे का सारा धूल हो जाता है एकदम। क्योंकि इतना आसान विवेचन नहीं है मंजू जी, एक छोटा सा प्रश्न का आप लोग जवाब नहीं दे पाती हैं। कितनी कठिन चीज अभी हम बता रहे हैं। मैं मर गई थी इसको जब पहली बार व्हाट्सएप पर पढ़ाई थी, तब घायल हो गई थी इसको समझने के लिए, छटपटा गई थी एकदम, चेहरे के जैसे छटपटाती थी। कोई तो समझाए कि अयोग्य में शादी कैसे घटेगा, नहीं कोई था समझाने वाला। और यहाँ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो आप आगे भाग रहे हो। यही चीज कल पूछेंगे
कि अनादि में शादी कैसे है, तो आप लोग कोई नहीं बता सकेंगे। क्या कहाँ से बताएंगे? एक दूसरा प्रश्न दिमाग में आ गया आपको, इसको तो ग्रहण कर नहीं रहे हैं और दूसरी चीज आपके दिमाग में आ गई। कितनी कठिन चीज है। मैं चूंकि आपको जब हमको आसानी से चीज मिलती है तो हम कीमत नहीं लगाते, हम इसकी कीमत लगाए हैं कि इसकी कीमत क्या है। हमको विकास भैया भगवान लगते हैं, भगवान। मैं समझ रही हूँ इन चीजों की कीमत, क्योंकि मैं तड़पी हूँ इनके लिए, मैं घायल हुई हूँ, महीनों महीनों की नींद उड़ी है मेरी। उसी हिसाब से ग्रहण करिए, नहीं तो जैसा जवाब आज आप लोग दिए हैं छोटी छोटी चीज का, वही चीज आपके दिमाग में रहेगी। कहीं पर तो सीरियस होइए आप लोग इतना कठिन सब्जेक्ट में। एक तो इतना कठिन सब्जेक्ट समझाते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं आगे क्या समझाने वाली थी मेरे दिमाग से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे थे? एक क्षेत्र में रुका हुआ द्रव्य, उसमें योग्य और अयोग्य द्रव्य समझे हमने। फिर योग्य द्रव्य में भी सादी और अनादि समझे, अयोग्य द्रव्य में भी सादी और अनादि समझे। उसी तरह अनेक क्षेत्र में भी योग्य द्रव्य अयोग्य द्रव्य समझे। फिर योग्य द्रव्य में भी जो क्या नाम है, सो सादी और अनादि समझे, अयोग्य द्रव्य में भी सादी और अनादि समझे। इस तरह से यहाँ 8 भेद 187 नंबर की गाथा में आचार्य बताए हैं। आगे की जो 188 नंबर गाथा है वो तो अंक संदृष्टि है भी नहीं, वो तो अर्थ संदृष्टि है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कि ना थोड़ा सा आप लोग ठीक से ले भी नहीं रहे हैं, मेरी मेहनत बहुत बेकार जा रही है, मेरी मेहनत का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, मन नहीं करता बना करने का। कहाँ आगे आगे भागते हैं। आगे भागने वाले लोग तो मुझे तनिक भी अच्छे नहीं लगते। जो समझाते हैं वो समझना नहीं, आगे का प्रश्न करना। आगे आचार्य इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, आचार्य जानते हैं कि हम लोगों के दिमाग में क्या क्या आएगा। सब आचार्य खुलासा करते हैं। थोड़ा पेशेंस तो हम लोग रखें, आगे क्यों भागते हैं? सचमुच में हीरे की परख जौहरी जानता है, कोई जान ही नहीं सकता। दूसरे के लिए तो पत्थर है, चूना पीस करके टीका लगा लेगा, वही होता है, वही चीज होती है। यदि आपने जो अंक संदृष्टि बनाई इसके अंदर अभी 6400 वाला एग्जाम्पल देके, उसके अंदर ये जैसे 100 और 300 जो आए उनके भी शादी अनादि दोनों के होंगे, और 1500 के और 4500 के भी शादी अनादि तभी दोनों के वो होंगे। अनेक तो क्षेत्र में, वो अनेक क्षेत्र का हो गया। अनेक क्षेत्र में मान लीजिए 1500 तो ऐसे है जिसको हम लोगों ने ग्रहण किया आज तक, और बाकी 4500 ऐसे हैं जो अयोग्य है, अयोग्य है। हाँ, अयोग्य है। पर अयोग्य में भी शादी द्रव्य भी मिला शादी हुआ है, अनादि बताएंगे। अनादि भी मिला हुआ है। अभी वो अयोग्य हो गया, किसी कालांतर में हमने उसको भोगा था, इसलिए वो शादी है। और अयोग्य अनादि में कौन सा है? जिसको आज तक भी नहीं भोगा, वो अनादि में है। एक शब्द का अर्थ बता दीजिए। 8 भेद हो गए, ऐसे करके 8 भेद हो गए। हाँ, ऐसे करके 8 भेद। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? जी, एक शब्द का अर्थ बता दीजिए। तिव्वा। तिव्वा कहाँ पर है जी? ये पहले आया था ना, अनुभाग बंध हम रिवाइज कर रहे थे तो उसमें तिव्वा आया था, अनुभाग बंध में गाथा में 165 अनुभाग बंध में आप कहाँ चले गए मैडम जी? ऐसे दीदी तो आप रिवाइज कर रहे थे तो उसका अर्थ नहीं समझ में आया था, इसलिए मैं। तिब्बा है कहाँ, किस गाथा में है? 165 में है आप तिब्बा। उसमें मैंने 165 जो गाथा में आया, उस गाथा का ऑडियो सुनिएगा, उसमें मैंने अर्थ बताया होगा। मैं एक एक शब्द का 3-3 4-4 बार बताती हूँ, आप उसकी गाथा सुन लीजिएगा। ठीक है जी। एक तथा अनेक क्षेत्रों में ठहरे हुए पुद्गल द्रव्य के अनंतमें भाग पुद्गल परमाणुओं का समूह कर्म रूप होने योग्य है, शेष अनंत बहुभाग परमाणु कर्म रूप होने के अयोग्य है। एक क्षेत्र योग्य, एक क्षेत्र अयोग्य, अनेक क्षेत्र योग्य, अनेक क्षेत्र अयोग्य, इस प्रकार 4 भेद हुए। इन सभी के सादी अनादि भेद होने से 8 भेद हुए। ये 8 भेद तक आप लोगों को समझ में आया है? नहीं आया है तो अभी फिलहाल इसका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। अयोग्य क्षेत्र का थोड़ा कम समझ। क्या नहीं समझ में आया? बोलिए। योग्य क्षेत्र में उसमें कैसे शादी अनादि घटेगा? योग्य में क्यों नहीं घटेगा? योग्य जो भोगने योग्य है, तो हम लोग घर में 20 रोटी है, हम 20 रोटी थोड़ी भोग लेंगे, हम तो 2 ही रोटी खाएंगे ना। बाकी तो हमारे लिए बिना अयोग्य हो गई ना।
तो उसी तरह से जो सादी द्रव्य जितना है उसमें से कुछ द्रव्य हमने हमारे योग्य है, कर्म रूप पर कर्म रूप होने योग्य है, कुछ द्रव्य ऐसा जो कर्म रूप होने योग्य नहीं है, अयोग्य है। अब जैसे अभी समझाया ना हमने कि भाई तेजस वर्गना का मनोवर्गना भाषा वर्गना ये अयोग्य है, कर्म रूप होने के अयोग्य है। जब तक वो भाषा वर्गना रूप है, मनोवर्गना मनोवर्गना रूप है, तब तक वो क्या है, कर्म रूप से अयोग्य है। कालांतर में वर्गना टूट करके और कारमान में जाके मिल गई, कारमान के स्कंध में, तो वो योग्य हो गई, भोगने योग्य हो गई, भोगने योग्य मतलब बांधने योग्य हो गई। तो अयोग्य थी लेकिन टूट करके कारमान में, चूंकि कर्म रूप की बात यहाँ चल रही है, कर्म रूप परिवर्तित हो उस वर्गना की बात चल रही, तो कारमान वर्गना की बात चल रही है। तो अयोग्य वर्गना टूट करके कारमान वर्गना में मिल गई, भाषा वर्गना मनोवर्गना आहार वर्गना जितनी भी वर्गनाएं हैं, तेजस वर्गना सब टूट के क्या हो रही है, उसमें कारमान वर्गना में कोई जाके मिल गई और हमने उसको कर्म रूप से परिवर्तित कर लिया, तो वो योग्य हो गई। भाभी ये योग्य द्रव्य 100 लिखा, उसमें शादी 20 और अनादि 80 है, ये कैसे मतलब समझाइए? उसमें दिया ना कि 4 को हम अनंत मान लेते हैं। क्या गाथा में क्या है कि जो एक क्षेत्र में ठहरा हुआ द्रव्य, उसका अनंतमा भाग ही कर्म रूप होने के योग्य है। शादी अनादि पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो योग्य द्रव्य मान लीजिए एक क्षेत्र में 100 द्रव्य ठहरे हुए हैं, और 100 द्रव्य में से हमने आज तक कितना ग्रहण किया, तो आचार्य कहते हैं अनंतमा भाग ही आपने ग्रहण किया। तो 100 हमने अनंत को 4 मान लिया, 100 में भाग दिया उससे, तो 4 माना, क्या माना है, 1 मिनट नहीं, यदि 5वां भाग माना आपने, 5वां भाग, हाँ 5वां भाग माना है वही। तो 5 उससे डिवाइड करेंगे तो 20 आया। तो 20 100 में से 20 जबकि योग्य द्रव्य 100 के 100 परमाणु कर्म रूप होने लायक तो हैं, पर हमने अभी तक कितना किया है, 20 को ही कर्म रूप से परिवर्तित किया है। बाकी जो 80 है वो हमारे लिए अभी भी अनादि है, हमने उसको आज तक कर्म रूप करके नहीं भोगा है। ठीक है। और कोई प्रश्न यहाँ तक, आगे पढ़ूं? एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य के प्रमाण में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो कर्म रूप परिणमने योग्य पुद्गल द्रव्य का प्रमाण है, शेष बहुभाग प्रमाण कर्म रूप होने के अयोग्य पुद्गल द्रव्य है। अनेक क्षेत्र संबंधी पुद्गल प्रमाण को अनंत का भाग देने पर जो लब्ध आया उसमें से एक भाग प्रमाण कर्म रूप होने योग्य पुद्गलों का प्रमाण है, अवशेष बहुभाग कर्म रूप होने के अयोग्य पुद्गलों का प्रमाण है। इनमें अतीत काल में जीवों के द्वारा ग्रहण किया हो वह सादी द्रव्य है ना, अतीत काल में बीते हुए काल में जो ग्रहण कर लिया गया है वो तो सादी द्रव्य है, किसके द्वारा, जीव के द्वारा। तथा अनादि काल से जीव ने जिसको कभी भी ग्रहण नहीं किया गया, ऐसे पुद्गल द्रव्य को अनादि द्रव्य कहते हैं। यहाँ कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो बोलिए, भाषा तो बहुत हल्की है गाथा की, मतलब इसकी फिर भी समझ में आया दीदी? क्या चीज बोल रहे हैं कविता जी, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही, वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो इसमें अनादि द्रव्य जो बोला गया है, वो द्रव्य मतलब पहले कभी हमने भोगा तो था लेकिन अभी हमारे लिए अयोग्य है, इसलिए अनादि द्रव्य है। वो तो शादी हो जाएगा तो फिर अनादि में जब आगे भेद होगा तब उसमें भोगने की बात आएगी, अभी तो वो अनादि है जीव के लिए, अभी हमने है ना? भोगा ही नहीं है, बस हमने, हाँ भोगा ही नहीं है अभी तक। हाँ मैं सोची जो अयोग्य हो गया वो नहीं, मतलब उसको अनादि बोल रहे हैं क्या? अयोग्य में तो क्या कहा गया, अयोग्य में जो शादी भेद है वो समझाया ना आप लोगों की, अयोग्य में शादी भेद कैसे, भाई वो तो अयोग्य है। तो उसमें क्या घटा है कि आज तो वो तेजस वर्गना मनोवर्गना भाषा वर्गना क्या है, कर्म रूप होने योग्य नहीं है, लेकिन उसके कुछ
टूट टूट के स्कंद जाके कारमान में मिल गए तो हमने कर्म रूप होकर के किसी काल में उसको भोग लिया। आज वो वापस बरगनाएं क्या हो रही है, जा जाके अपने में मिल रही है। तो कालांतर में तो हमने उसको भोगा था, और आज लेकिन वो अयोग्य हो गई। क्यों अयोग्य हो गई? कि वो भाषा रूप परिणत हो गई, है ना, मनोरूप परिणत हो गई, शरीर रूप परिणत हो गई। तो अब वो कर्म रूप परिवर्तित होने लायक नहीं रही, तो अब वो अयोग्य हो गई। तो अयोग्य के साथ किसमें लग गया? शादी अयोग्य हो गई। हमने कभी भोगा था उसको। अच्छा, मतलब उसको और आज शादी वो, अयोग्य, हाँ उसको शादी अयोग्य बोलेंगे। हाँ, उसको शादी अयोग्य बोलेंगे। इसमें देखिए हाँ। बाबूजी, मेरे पुस्तक में लिखा हुआ है कि बेनाड़ा जी से पूछना। बेनाड़ा जी से पूछी थी, वो कुछ नहीं बता पाए थे। मुझे तब तक नहीं पता था कि बेनाड़ा जी कर्मकांड नहीं जानते हैं। इसमें लिख करके लिखा हुआ मेरा कि बेनाड़ा जी को पूछना। ठीक है, समापन करते हैं। आगे समय पर इतना तक आचार्य मंजू जी की शंका तो बहुत छोटी सी है। आचार्य तो इतना बताने जा रहे हैं कि हमने आज तक कितना भोग लिया, कितना द्रव्य हमने भोग लिया, ये आचार्य बताने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि हमको पल्ले नहीं पड़े, पर आचार्य तो बता रहे हैं, क्योंकि संदृष्टि है, अर्थ संदृष्टि है। अर्थ संदृष्टि और तो हम बनाए नहीं है इसके अलावा, तो इसलिए हो सकता है कम पल्ले पड़े। दीदी शादी अनादि के अंदर एक 5वां भाग भी आएगा हर एक में, अनेक हाँ क्षेत्र में भी, हाँ क्षेत्र में भी। हाँ, वो 4 गलत लिखा हुआ है, 4 लिखा ना, 5वां भाग ही तो लिखा, ठीक तो है। हाँ, हाँ 5वां भाग। हाँ हाँ, 5 माना, अनादि को 5 माना। समाप्त करते हैं क्लास। इसमें कुछ भी आज आजकल तो डाल तो जल्दी देते हैं, वो सुन लीजिएगा जो नहीं समझ में आए, क्योंकि अभी तक तो अपने लोग संदृष्टि बनाए हैं यहाँ तक, तो संदृष्टि बनाए हैं तो यहाँ तक समझने में आराम है। तो जिसको भी जो नहीं समझ में आए, कल आप लोग इसको पूछ सकते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंध मानस ममास्तु देहि। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।